ये इस आदमी का हाथ देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि बिहार का व्यवस्था कितना टाइट है और तब आपको समझ में आएगा कि बिहार का नेता लोग कितना मतलब बर्बाद कर रहा है हमारे यहाँ के लोगों को। पैर उठा के दिखाइए, पैर में कुछ है कि नहीं, दिखाइए पैर। ये पैर है इनका और इनके पास कुछ नहीं है। ये आदमी अंदर घुसा हुआ है, इसमें कितना कूड़ा कचरा होगा आप सोचिए। और इसके बाद सोचिए कि लोग का जीवन कैसे बीतता है। कि जब हम बात करते हैं विकास की तो उसके बाद इन मजदूरों का ख्याल आखिर क्यों नहीं रखा जाता है। आप लोग को जूता तो नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला। तो पिंटू जी आपको जूता नहीं मिला? ना जूता है, ना दस्ताना है, ना हेमलेट, ना कुछ है, ना कपड़ा भी तो सोपेट के चाहिए ना। भयंकर बदबू आ रहा है। इनके पास ना दस्ताना है, ना बूट्स है, ना मास्क है और कोई सुरक्षा का उपकरण ना होने के बाद ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं। ये मैन होल है और मैन होल में घुसा इंसान के शरीर पर क्या है आप देख लीजिए। हम जब बात करते हैं विकसित बिहार की और उसके बाद बात करते हैं मजदूरों की सुरक्षा की तो इस बात पर सवाल उठना लाजमी है कि कोई आदमी इतना बड़ा गंदगी में घुसा हुआ है तो उसको क्या सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी जा रही हैं, इस पर सवाल उठना जरूरी है। और अभी हम जब यहाँ से राजेंद्र नगर टर्मिनल है, दिखा रही है पंकज, गुजर रहे थे तो हम इन लोगों को देखे और हमसे नहीं रहा गया तो नीचे बैठ गए। सोचे कि नीचे बैठकर दिखाएंगे। भयंकर बदबू आ रहा है। इनके पास ना दस्ताना है, ना बूट्स है, ना मास्क है और कोई सुरक्षा का उपकरण ना होने के बाद ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं। बाकी हम चचा से पूछे कि चचा आप लोगों को कुछ नहीं मिला है तो चचा ने कहा कि पिछले साल थोड़ा बहुत मिला भी था, इस बार हम मांगे तो भी हमको नहीं मिला। आप सोचिए कि हमारा बिहार कैसा है और उसके बाद दिखाइए पंकज सिंह इस आदमी को घुसे हुए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि जब हम बात करते हैं विकास की तो उसके बाद इन मजदूरों का ख्याल आखिर क्यों नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं सोचा जाता है कि ये मजदूर जब अंदर मैन होल में घुसते हैं तो इनकी भी सुरक्षा जरूरी है, इनको भी बूट देना चाहिए, इनके पास भी दस्ताना होनी चाहिए। और उसके बाद हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के बोलिए। गनौरी मांझी। आप लोगों को जूता तो नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला। हाँ? कुछ भी नहीं। कौन भेजा यहाँ पर? यहाँ पर नगर निगम के सुपरवाइजर है से करवा रहा है। तो नगर निगम के सुपरवाइजर को आप ही नहीं बोले कि हमको जूता दीजिए? हम तो बोले हैं हाँ? कि हम लोग के ड्रेस दीजिए, जूता दीजिए, टोपी दीजिए, हेलमेट, ये सब ऐसे कह तो दिए। नहीं दिया? नहीं मिला। आप पैसा टाइम से मिलता है? हफ्ता में मिलता है ना तो वो हफ्ता से बाद हो जाता है। हफ्ता में मिलता है, वो हफ्ते में नहीं मिलता है। नहीं मिलता। ये बताइए, अंदर घुसे हुए हैं, कुछ काट लेगा, कुछ गड़ जाएगा तो कैसे होगा? नहीं, क्या करें, उसी तो करने हैं हम लोग के। हाँ? हम लोग के उसी तो करने हैं। क्या नाम है आपका? सिंघाड़ी मांझी है सर। पूरा नाम बताए, कस के बोलिए। सिंघाड़ी मांझी है सर। जूता नहीं मिला? नहीं दिया। आप मांगे? बोले हैं तो सब मिल करके तो बोले कि बस देखेंगे देखेंगे बस देखेंगे बोल दिया। हाँ हाँ। ऊपर आइएगा आप, तनी मुनी है बतियान लायक, तनी मुनी ऊपर आ रहिएगा। हाँ, 1 मिनट बैठ जाने दीजिए हमको। नाम क्या है आपका? पिंटू मांझी। हाँ? पिंटू मांझी। तो पिंटू जी आपको जूता नहीं मिला? ना जूता है, ना दस्ताना है, ना हेमलेट, ना कुछ है, ना कपड़ा भी तो सोपेट के चाहिए ना। आज देखिए अब हम लोग हेलते हैं, देखिए जख्म उखम सब छिला जाता है। दिखाइए हाथ देखिए, आप एकदम जूम करिए इस पर। ये इस आदमी का हाथ देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि बिहार का व्यवस्था कितना टाइट है और तब आपको समझ में आएगा कि बिहार का नेता लोग कितना मतलब बर्बाद कर रहा है हमारे यहाँ के लोगों को। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? हम लोग का कि कभी इसे टकरा जाते हैं, छिला जाते हैं तो कम से कम दस्ताना या जूता और हेमलेट चाहिए कि कभी भी अगर भसक सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो दस्ताना जूता मांगे आप? हाँ मांगे थे तो कोशिश किए तो कहता है कि अब वहाँ से देगा तभी न देंगे आप लोग का। आप मांगे तो आपको नहीं दिया? नहीं। तो आप कहे नहीं बोले कि हम नहीं घुसेंगे? बोले हैं तो कहता है कि करो चाहे नहीं करो। अब आपको पैसा कमाना है तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। हाँ, तो हमको तो यह है, आपका करेंगे कुछ। अब नीचे पैर उठा के दिखाइए, पैर में कुछ है कि नहीं, दिखाइए पैर। ये पैर है इनका और इनके पास कुछ नहीं है। ये आदमी अंदर घुसा हुआ है, इसमें कितना कूड़ा कचरा होगा आप सोचिए। और इसके बाद सोचिए कि लोग का जीवन कैसे बीतता है। नगर निगम वाला कौन सुपरवाइजर का नाम क्या है? अमर जी। अमरजीत नाम है। अब पैसा टाइम से मिलता है? टाइम से मिलता है, कभी कभी रोक भी देते हैं। काहे रोकता है? कहता है कि दूसरा हफ्ता नहीं के दूसरा बात के भाग ना जाए लेबर। हाँ? लेबर कहीं भाग ना जाए कहीं के धरो। चलिए, ये आप लोग देख रहे थे, ये पटना के राजेंद्र नगर से, और आप देख कर ये सोचिए कि यहाँ पर लोगों की क्या स्थिति होगी, ये लोग कैसे जीते होंगे। ये आदमी, आइए नजदीक आइए, ये आदमी बाल्टी से निकाल रहा है, इसका शरीर देखिए, इस आदमी का हाथ देखिए, इस आदमी का पैर देखिए, और कोई सुरक्षा का संसाधन नहीं होने के बावजूद ये आदमी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाहर मैन होल में घुसा हुआ है। चचा कह रहे थे कि इनको पैसा भी टाइम से नहीं मिलता है, कभी हफ्ता भर में मिलता है, कभी हफ्ता भर में नहीं मिलता है, और उसके बाद इनके जीवन कैसे बीतता है आपको सोचने की जरूरत है। ये बताइए, हो तो कंप्लेन क्या नहीं करते हैं बड़ा अधिकारी को? क्या करे सर, हम लोग क्या करें?
तो कुछ हो जाएगा तब परिवार को कौन देखेगा? कौन देखेगा? ऐसे जीवन बीतेगा, आए ऐसे जीवन बीतेगा सर। ये कह रहे हैं कि ऐसे ही जीवन का बीतेगा, मतलब आप इस बात से ये समझिए कि ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि इनका जीवन ऐसा ही है और इनका जीवन ऐसा ही बीतने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है भाई साहब। या ये पंकज फिर दिखाइए यहाँ पर, इन तस्वीरों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि बिहार कैसे जी रहा है और बिहार के लोग कैसे जी रहे हैं। आप सोचिए कि एक आदमी मैन होल में घुसा हुआ है, उसके पास ना जूता है, ना दस्ताना है, ना हेलमेट है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, और ये आदमी अंदर जाता है, इसको सांप काट ले, इसको कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब भी हम बात करते हैं कि बिहार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, जब भी हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ से पलायन क्यों होता है, यही आदमी दिल्ली, बंबई और बेंगलोर में अगर साफ कर रहा होता तो इस आदमी के हाथ में दस्ताना होता। यही आदमी अगर किसी विदेश के मैनहोल में घुसा हुआ होता तो इस आदमी को हेलमेट दिया गया होता, जूता दिया गया होता, बूट दिया गया होता। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार में ना इस आदमी के पास कोई वस्त्र है, ना ही कोई संसाधन है, और ये आदमी मैन होल में घुसकर सफाई किया जा रहा है। ये बिहार है, वही बिहार जिसके लिए कहते हैं नीतीश कुमार कि हम इसको लंदन बनाएंगे, और लंदन का जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देख लिया। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं ताकि आपको वो सच दिखा सके जो आप तक कोई पहुंचाता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।